नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल है, जिसमें हमने पहले भूगोल के बारे में जानकारी ली। कौन कौन क्या इसकी परिभाषा है, कौन क्या इसका विषय क्षेत्र है, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। प्रारंभ में हमने सौर परिवार के बारे में जानकारी की। उसके पश्चात उच्चावचों के बारे में बात की। उच्चावचों में प्रथम श्रेणी उच्चावच महाद्वीप और महासागर हैं। द्वितीय श्रेणी उच्चावच पर्वत पठार एवं मैदान हैं। तृतीय श्रेणी उच्चावच इनके ऊपर बनने वाली 5 कारकों के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन्हें हम तृतीय श्रेणी उच्चावच कहते हैं। हमने इसी क्रम के अंदर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पर चर्चा की थी पूर्व में, जिसमें अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया था कि 33 महासागर जो पूर्व में एक संगठित महाद्वीप था पेंजिया, उसको 2 भागों में विभाजित करता है। उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, और चारों तरफ फैला हुआ जो जल था वो पैंथालासा सागर के नाम से जाना जाता था। इसी में ऊपरी जो परत थी पृथ्वी की, जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी, तब हमने देखा था कि पृथ्वी की जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर, जिसमें ऊपरी परत जिसे हमने चट्टान मंडल और लिथोस्फीयर का नाम जिसे हमने देखा कि उसे दिया गया है, जो 100 किलोमीटर मोटी परत है। इस सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने बहुत सारी बातें की थी पूर्व में, किस प्रकार से इन महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करने का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें उन्होंने कई सारे ऐसे प्रमाण देखे कि जो महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करते थे। उसी के आधार पर उस सिद्धांत को दिया गया। इसी क्रम में जब हम आगे बात करते हैं, वह है महत्वपूर्ण प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अभी प्लेट विवर्तनिकी क्या है? स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट प्लस टेक्टोनिक्स, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा 1965 में किया गया। इसके पश्चात खंडजा प्रस्तर सिद्धांत आया 1967 में, जिसे मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट विवर्तनी के मूल तत्वों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात ली पिचोन, इनके द्वारा 1968 में आंकड़े प्रस्तुत किए गए तथा प्लेट विवर्तनी को सरल रूप प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तमान में सर्वमान्य है, इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पहले ये जान लें कि जो पृथ्वी के बाह्य भाग या भूपटल तथा ऊपरी मेंटल द्वारा निर्मित जो भाग जिसकी गहराई 100 किलोमीटर है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका घनत्व 2.7 से लेकर 3 तक है। उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने देखा था कि ये महाद्वीप जो ऊपरी परत है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका विस्थापन हुआ है, और जो वर्तमान स्वरूप हमें नज़र आता है वो पूर्व में ऐसा नहीं था। धीरे धीरे इसमें विस्थापन होकर वर्तमान स्वरूप में आई हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 1984 में स्ट्रैलर ने 12 प्लेटें हमको बताई, जिसमें सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट थी। उसमें इसके अलावा उत्तरी अमेरिकन प्लेट, फिर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दक्षिणी ध्रुवीय या अंटार्कटिका प्लेट। ये महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। इनको मानचित्र के अंदर हम देख सकते हैं। यह प्लेटें वर्तमान में
महाद्वीपों के रूप में और महासागरों के रूप में स्थित है, जो प्रथम श्रेणी उच्चावच के रूप में हम इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ मानचित्र में आपको सभी प्लेटें दिखाई देंगी। इन प्रमुख प्लेटों के अलावा कुछ गौण प्लेटें भी हैं, जैसे जुआन डी फ्यूस्का जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा एक्सप्लोर इसके दक्षिण में है। गोल्डा प्लेट, कोकस प्लेट, नज़का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, मेडागास्कर प्लेट। इस प्रकार से ये सब विभिन्न प्लेटों में पूरा जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो विभाजित है। यही प्लेटें महाद्वीप और महासागरों पर स्थित हैं। पूर्व में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया गया था कि कार्बोनिफेरस पीरियड, उससे पूर्व ये समस्त महाद्वीप जो हैं एक संगठित महाद्वीप के रूप में स्थित थे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण ये पश्चिम की तरफ इनका खिसकाव हुआ या विस्थापन हुआ, जिसके कारण अंड महासागर एवं उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका की प्लेटों का या महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो भूमध्य रेखा वाला जो भाग था उससे उत्तर की तरफ इनका खिसकाव हुआ, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया वाला भाग पीछे की तरफ रह गया और प्रायद्वीपीय भारत वाला जो भाग है, जो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन का अर्थ हो गया यूरोप और एशिया दोनों मिलकर एक यूरोपियन प्लेट का निर्माण करते हैं। इनकी प्रायद्वीपीय भारत जो कि वर्तमान, जहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान में हिमालय, वहाँ 33 महासागर था, इसकी और इसका मूवमेंट हुआ और ये उत्तर की तरफ खिसकने लगी, जिसके कारण विभिन्न जो महाद्वीप हैं जब ये खिसक रहे थे इस रूप के अंदर, यहाँ पर जो कुछ भाग रह गए वो सब द्वीपों के रूप में हमको नज़र आते हैं। चाहे वो पश्चिम की तरफ उनका गमन हुआ हो या विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जब ये इनमें खिसकाव हुआ तब। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो संगठित महाद्वीप था उसमें अंटार्कटिका वाला भाग भी वहीं पर स्थित है और इनकी जो दिशा और गति थी वो उत्तर और उत्तर पूर्व की रही। इसके अंदर वर्तमान स्वरूप हमको नज़र आता है। अब यहाँ दो प्रकार से मूवमेंट होते हैं, पहला है अपसारी मूवमेंट और दूसरा अभिसारी मूवमेंट। अपसारी मूवमेंट, इसके अंदर इसे हम रचनात्मक किनारे भी कहते हैं। इसके द्वारा नई प्लेटों की रचना होती है। मध्य अटलांटिक कटक इसका एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं का निर्माण अमेरिकन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट एवं अफ्रीकन के मध्य अपसरण का ये परिणाम हमको नज़र आता है। सामान्यतः अपसरण किनारे पर भूकंप, भ्रंश, ज्वालामुखी, कटक का निर्माण, लावा पठार एवं लावा मैदानों आदि की क्रियाएं यहाँ पर देखने को हमको मिलती हैं। जबकि दूसरा जो किनारा होता है वो होता है अभिसारी सीमा या विनाशात्मक प्लेट कहलाती है। इसके अंदर प्लेटों का विध्वंस होता है एवं विध्वंसतात्मक किनारा भी इसे हम कहते हैं। जब दो प्लेटें परस्पर अभिसरण करती हैं या विपरीत दिशा में अभिमुख होते हुए संचालित होती हैं तथा एक प्लेट दूसरी प्लेट के सहारे बेनियोफ जॉन के सहारे क्षेपित हो जाती हैं। महाद्वीपीय प्लेट भारी प्लेट होती है तथा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होकर भूगर्भ में चली जाती नीचे की तरफ। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लेट नीचे की तरफ चली गई। जो भारी है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, जो हल्की है वो ऊपर की तरफ। यहाँ इसमें यहाँ नज़र भी आ रहा है आपको कि अभिसरण किनारा किस प्रकार से है। यहाँ पर अपसारी एवं अभिसारी सीमाओं की हमने बात की। इसके अलावा एक होता है संरक्षी किनारा। ये रूपांतर सीमा होती है प्लेटों का
इसके अंदर ना तो विनाश होता है, न ही किसी प्रकार की यहाँ पर रचना होती है, बल्कि प्लेटों का संरक्षण होता है। इसमें दो प्लेटें न तो एक दूसरे की ओर बढ़ती है और न ही एक दूसरे से अलग होती हैं, बल्कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से फिसलते हुए गुजर जाती है। इस प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया में सान एंड्रियाज भ्रंश प्रणाली इसका एक उदाहरण है। अब प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में किस प्रकार से इन महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ है, उसके संबंध में कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें है पूरा चुंबकत्व का प्रमाण। यह चुंबकत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी, भूचुंबकीय ध्रुव काल्पनिक चुंबकीय अक्ष के सिरे पृथ्वी के धरातल को प्रतिच्छेदित करते हैं। भौगोलिक एवं चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा में कम या अधिक दिशाकोणीय अंतर बना रहता है। इसे ही भौगोलिक उत्तर दक्षिण के संदर्भ में चुंबकीय विचलन कहते हैं। ये सदैव परिवर्तनशील होता है। फिर है महासागरीय नितलों का विस्तार। 1960 के पश्चात हेज, डीज, मेसन, मैथ्यू आदि विद्वानों ने इसको प्रतिपादित किया। समुद्र तली पर सामान्यतः 9.4 से सेकंड प्रति 300 मीटर होता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी गतिविधियां मुख्यतः प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में सीमित रहना सिद्धांत को बल देती है। अब इन जो प्लेटों के अंदर जो गति हुई है उसके क्या कारण हैं? पहला है पृथ्वी का घूर्णन। जैसा कि आप सभी को पता है, पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के परिणाम स्वरूप प्लेटें पूर्व से पश्चिम दिशा में तथा केंद्र अपसारी बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होने के कारण ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर इसमें मूवमेंट होता है या इसमें गति होती है। दूसरा है हॉट स्पॉट। पृथ्वी के नीचे मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा होम्स के सिद्धांत, अब आप पहले पढ़ चुके हैं होम्स के सिद्धांत को, के अनुसार संवहनीय तरंगें ऊपर गतिशील होती है। इस उठती हुई बेलनाकार तरंगों को प्लूम कहा जाता है। इस प्लूम को ही प्लेटों के संचलन का मुख्य कारण माना जाता है। ये बातें पूर्व के अंदर जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसके बारे में हमने बात की थी, वैगनर के द्वारा प्रतिपादित, बहुत कुछ उसने अपने सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित कर दी थी बातें, लेकिन ये वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत है। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब भी इस प्रकार का या प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर द्वारा प्रतिपादित है उसका हवाला देते हुए वर्तमान में सर्वमान्यता प्राप्त इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाना है, जिसमें सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द को किसके द्वारा दिया गया, उसके पश्चात कौन कौन सी जो प्लेटें हमको विश्व के मानचित्र पर नज़र आती है या धरातल पर जो प्लेटें नज़र आती है उनके बारे में चर्चा करनी है, जिसमें प्रमुख प्लेटें और गौण प्लेटों को बताना है। उसके पश्चात आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जो ये प्रतिपादित करते हैं कि वर्तमान जो स्वरूप है वो निम्न प्रकार से है, जिसके अब इसमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इन प्लेटों को गति प्रदान करते हैं उनको बताते हुए वर्तमान में जो आलोचना, क्योंकि जब कोई सिद्धांत दिया जाता है तो उसकी आलोचना भी निश्चित होती है, उसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक होगा।